अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, सामीन, नाज़रीन, आप सबको डॉक्टर रियाज़ुद्दीन का सलाम पहुँचे। अज़ीज़ तुलबा, आप सबके इल्म में है कि हमने पिछले कुछ अरसे से एक सीरीज़ शुरू की है, अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी के बारे में आप सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पैथोलॉजी अमराज को समझने, उनकी माहियत को समझने और उनको इलाज की तरफ ले जाने की एक इल्म का नाम है, जिसके बग़ैर मेडिकल साइंसेस बिल्कुल नापैद है। इसके बग़ैर आप मेडिकल साइंसेस को समझने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो अब इस सिलसिले में हमने एक सीरीज़ शुरू की जिसके अंदर हमने जोड़ और लिगामेंट्स और हड्डियों के अमराज के ऊपर बात की। इसमें हमने एक लेक्चर पहले रिकॉर्ड कराया है, ये हमारा इस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। नाज़रीन, ये आज का जो लेक्चर है हमारा, ये कमर दर्द के बारे में है। कमर दर्द आप सब जानते हैं बैक एच है। इस मर्ज़ में मरीज़ को कमर में दर्द होता है और ये दर्द इतना ज़्यादा शदीद होता है कि उसके लिए हिलना जुलना, इवन के कमर का जो मामूली दर्द है वो भी हमारे लिए सुहाने रूह होता है, हमारे लिए ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाने वाला होता है। लेकिन ये जो स्पेशली जिस पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ, यानी जो पर्टिकुलर एक कमर का दर्द है जिसके अंदर कमर के तकरीबन दरमियान में शदीद दर्द होता है, और ये क्योंकि कमर हमारे जिस्म के लिए पुल का काम करती है, तो अब ज़ाहिर है जब ये डिसफंक्शनिंग में है तो हमारे लिए उठना बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ये जो मर्ज़ है कमर दर्द, जिसमें मरीज़ को उठने बैठने में इतनी तकलीफ़ होती है कि वो इसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सक रहा होता, लेकिन वो ये चाह रहा होता है कि मुझे रिलीफ़ फ़ौरन मिले। तो नाज़रीन, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कई दफ़ा बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त है। मतलब एक आदमी वो वज़न उठाने का आदी है 20, 25, 30 किलो, वो 50 किलो वज़न एकदम उठा लेता है, तो अब उसके कमर के मोरों में ज़ाहिर है कि दर्द पैदा होगा, रिटेलिएशन पैदा होगी। इसी तरह वो अचानक गिरा है कहीं से, अब कमर में झटका लगा तो वो पेन की एक सबब बनेगा। उसका एक्सीडेंट हुआ, ये पेन की सबब बनेगा। नाज़रीन, आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली पोस्टें आपको मिलती रहें। और नाज़रीन, अगर आप इस चैनल में इस वीडियो को आपको पसंद आए तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कमर दर्द की। कमर दर्द में जो मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, जैसे जंप लगाना, यानी कि छलांग लगाना, छलांग लगने की वजह से कमर के मोहरों में इरिटेशन पैदा होकर ये कमर दर्द हो सकता है। इसके अलावा एक्सीडेंट इसकी एक बहुत ही बड़ी वजह हो सकती है। ज़्यादा ठंडक की वजह से भी ये मर्ज़ हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये मर्ज़ उन लोगों को ज़्यादा होता है जो गलत पोस्चर के साथ सीट पर बैठे रहते हैं और जिनको काफ़ी ज़्यादा बैठना होता है। इसके अलावा नाज़रीन, इसकी बहुत ही बड़ी वजह आम जिस्मानी कमज़ोरी है। ये जिस्मानी कमज़ोरी बहुत सारी वजूहात की वजह से हो सकती है। शादीशुदा और जो अफराद हैं उनके अंदर कसरत मुजामत इसकी एक वजह हो सकती है। जो नौजवान गैर शादीशुदा हैं उनके अंदर इसकी विद मैजिक जो है एजुकेशन है वो इसकी वजह हो सकती है। इसके अलावा किसी किस्म की ब्लीडिंग की वजह से शदीद कमज़ोरी हो सकती है, जिसके बाद कमर में दर्द निकल सकती है। नॉर्मली हमने यही देखा है कि जो बच्चे कसरत जलक या मास्टरबेशन के पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये मसला बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी तरह जो हमने बताया कि शादीशुदा अफराद में कसरत जमा भी इसकी बहुत ही बड़ी वजह होती है, लेकिन अगर ख़ुराक हमारी अच्छी ना हो तो फिर ही मर्ज़ पैदा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बैलेंस और मुतवाज़न और अच्छी डाइट लेते हैं और वो कसरत जमा भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर किसी भी किस्म का कोई तगय्युर पैदा नहीं होता, लेकिन लामहला किसी न किसी मौके पर यह मर्ज़ तो वाक़ होना ही होना है। इसी तरह को बहुत पुरानी लंबी बीमारी जिसकी वजह से जिस समय खून की कमी हो गई हो, ये मर्ज़ पैदा हो जाता है। कई दफ़ा बहुत ज़्यादा थकान की वजह से भी कमर में दर्द होता है, और कई दफ़ा ये मर्ज़ जो है यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से भी पैदा हो जाता है। अगर हम इसके लेबॉर्ट्री टेस्ट की बात करें तो इसके लिए यूरिक एसिड सबसे बेसिक टेस्ट है। उसके अलावा कमर की जो मोहर है उनका एक्सरे इसमें कराया जाता है। इसके अलावा कई दफ़ा कैल्शियम सीरम का टेस्ट करवाने से भी पता लगता है कि जिस्म में कैल्शियम की कितनी ज़्यादा कमी है। नाज़रीन, ये तरीका, ये जो मर्ज़ है ये भी बग़ैर परहेज़ के ठीक नहीं हो सकता। आप जो मर्ज़ी कर लें, अगर आप परहेज़ नहीं करते तो आप इस मर्ज़ से निजात नहीं हासिल कर सकते। इसके लिए वही जो हमने आप अर्ज़ किया कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें या वो चीज़ें जो हमारे वज़न को बढ़ाएं, उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। वो तमाम चीज़ें जो हमारे अंदर डिस्पेप्सिया पैदा करते हैं या बदहज़मी पैदा करते हैं, वो भी इसकी बहुत ही बड़ी वजह हो सकती हैं। गोभी और आलू, चने की दाल, माश की दाल, ये सब इसके वो असबाब हैं जिनकी वजह से अमराज पैदा होते हैं। नान, पकौड़े, पराठे वगैरह एक बहुत ही बड़ी वजह है जो ये कमर के दर्द को पैदा करवाते हैं। अगर हम इलाज की बात करें तो नाज़रीन, इसके लिए कुछ बहुत ही शानदार दवाइयों में एक बहुत ही शानदार दवाई
नेफाइलम है। नेफाइलम मुज़मन कमर दर्द के लिए एक आला दर्जे की दवाई है। ये मुज़मन वर्ष चाहे 15 साल 20 साल भी पुराना हो तो उसके अंदर भी इसकी चंद खुराकें मरीज़ को रिलीफ देना शुरू कर देती हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है। लेकिन ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो मुज़मन कमर दर्द के लिए बहुत अरसे से तकलीफ़ का शिकार रहे हों और तकलीफ़ की ज़्यादती की वजह से चुपचाप रहते हों, जितना मर्ज़ी आराम कर लें उनका दर्द ठीक नहीं हो रहा था, तो नेफाइलम के बगैर वो ठीक नहीं हो सकते। दूसरी जो दवाई हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं वो रेस्टॉक्स है। रेस्टॉक्स में सख्त कमर दर्द होता है, ऐसा महसूस होता है जैसे कमर टूटी जा रही है। कमर के अंदर जो अंदरूनी उज़लात हैं उनकी आवाज़ में ये दवाई बहुत ही शानदार तरीके से काम आती है। दर्द बहुत हो, उठने पर दर्दों में ज़्यादती हो, पुराने कमर दर्दों के लिए नेफाइलम के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकती है और मरीज़ों को बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से फ़ायदा देती है। नाज़रीन, एक दवाई जो अगर कमर में जो दर्द आपके निकली है या हमारे किसी के भी दर्द निकली है, उसकी वजह आपको पुरानी चोट है, तो उसके लिए नाज़रीन हमें इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आर्निका का रुख करना पड़ेगा। आर्निका के बगैर वो कमर का दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता। अगर वो ठीक हो भी जाएगा तो बहुत आर्जी होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि शदीद दर्द और उसमें कहीं ना कहीं हिस्ट्री में कोई ना कोई एक्सीडेंट हो या छलांग लगाने की वजह से हो, यानी कोई ना कोई जिस्म के साथ हादसा वाक़या हुआ हो, तो जब तक आप आर्निका नहीं देंगे मरीज़ ठीक नहीं हो सकता। नाज़रीन, अगर पेशेंट कब्ज़ का शिकार हो, खून की कमी का शिकार हो और बिस्तर पर लेटने से दर्द को आराम हो जाता हो, तो ऐसे मरीज़ को अपना टर्म्योर लाजमी दीजिएगा। इंशाअल्लाह उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाज़रीन, अगर थोड़ी सी हरकत करने से कमर दर्द शदीद हो जाए जबकि बेहरकत चुपचाप लेटने से कमर को सुकून हो, तो यकीन रखिएगा कि आपकी दवाई ब्रायोनिया है। नाज़रीन, इसके अलावा एक बहुत ही शानदार दवाई जो कमर दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो सीमीसीफ्यू का है। वो औरतें जो अक्सर वजह और मुफासिली दर्दों में मुब्तला रहती हैं और रहम की तकालीफ़ के साथ साथ कमर दर्द में भी मुब्तला हों, तो ऐसी औरतों के कमर दर्द की आला तरीन दवाई सीमीसीफ्यू का है। कलकेरिया फ्लोर हम इस वक्त देंगे पेशेंट को जब मरीज़ की कमर के पट्टे अकड़े हुए हैं, सख्त हुए हैं, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो, तो उस सूरत में हम जो पेशेंट को दवाई देंगे वो कलकेरिया फ्लोर है। अगर हम कम्बिनेशन की सूरत में कोई दवाई देना चाहें तो रेस्टॉक्स, ब्रायोनिया और कलकेरिया फॉस हो सकती है। इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी पेशेंट को सुकून देगी। आप सब लोग खुश रहिए, खुशियाँ तकसीम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।